नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं करिश्मा। हमारी खास पेशकश में आपको हम बताएंगे कि आखिर 2025 स्मार्ट ईयर कैसे है। विज्ञान ने हमें सोच की सीमाओं से पार जाने के लिए उपकरण और तकनीकी दी है और उसी में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। अब बदलते टाइम के साथ साथ बदलती सोच को नया आयाम देने वाली ये तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डाल रही है। इसके काम करने का तरीका इंसानों की तरह ही है। ये मुश्किल कामों को भी बेहद आसान तरीके से कर रही है और कम वक्त में पूरा कर रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं है और इसका इस्तेमाल बढ़ भी रहा है। तमाम क्षेत्रों में इसकी अहमियत भी बढ़ रही है। एआई का इस्तेमाल महज वर्चुअल असिस्टेंट और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स तक सीमित नहीं रहा है। इसके बजाय अब इसमें बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। एआई ने न केवल काम करने के तरीके से तकनीकी तौर पर दुनिया को बदल के रखा है, बल्कि बदलावों का वो साक्षी भी है। अलग अलग क्षेत्रों में एआई किस तरह से कार्य क्षमता को बढ़ावा देने के साथ सुविधाओं को बढ़ाने में असरदार साबित होगा, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश 2025 स्मार्ट ईयर। दुनिया बदलेगा एआई। मिलेगा हर सवाल का जवाब। हर क्षेत्र पर दिखेगा प्रभाव। बदलेगा काम का तरीका। नए वक्त की जरूरत। एआई चलन नहीं, हकीकत। दुनिया बदलने का साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के कई अहम कामों को आसान बना रहा है। अब मौजूदा वक्त में न केवल तकनीक और टेक्निकल दुनिया को बदल रहा है, बल्कि इंसानी जिंदगी में भी अहम हिस्सा ये बनता जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी हो रहा है और उसके बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। लिहाजा एआई अब मेन स्ट्रीम टूल बनता जा रहा है, जो हमारे सीखने, काम करने के तरीके और आसपास की दुनिया के साथ संपर्क करने के तरीकों को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। जिस तरह से एआई के बाजार का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उससे इस बात की पुष्टि होती है कि एआई न सिर्फ कामकाज के तरीके को बदल रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर को भी पैदा कर रहा है। एआई में डेटा साइंटिस्ट से लेकर डेटा एनालिटिक्स तक की जो मांग है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एआई का बढ़ता दायरा हर साल नई उम्मीद, नए नए अवसर और नई चुनौतियां लेकर आता है। नया साल तकनीकी विकास का एक और ऐतिहासिक साल साबित होगा। हर बदलते साल के साथ मौसम बदल रहे हैं, तरीके और तकनीक बदल रही है। दुनिया इतिहास के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूदा वक्त की सबसे चर्चित और उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। दुनिया की हर छोटी बड़ी फील्ड में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2024 में तकनीक को नई मंजिल मिली। 2024 एआई के विकास के लिहाज से बेहद खास रहा। गूगल, ओपन एआई, एक्स, मेटा, एनवीडीए सभी ने अपने मल्टी मॉडल लॉन्च किए। पूरे साल जेमिनी 2.0, ग्रो 2.0, चैट जीपीटी सर्च, गूगल एआई ओवरव्यू ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस साल कई ऐसे इनोवेशन हुए जो कल्पनाओं से परे थे। बिना स्टीयरिंग वाली टैक्सी हो या फिर बात चीन में बने एआई हॉस्पिटल की। दुनिया का पहला एआई हॉस्पिटल बनाने वाला देश चीन है। इसमें 16 एआई डॉक्टर हैं और 4 एआई नर्स। इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन भी इसी साल देखने को मिला। 2024 में हुए सबसे बड़े इनोवेशन में न्यूरालिंक भी शामिल है। एक व्यक्ति के दिमाग में चिप लगाई गई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2024 में एआई ने दुनिया के कई कामों को बेहद ही आसान बनाया। नया साल भी नए बदलावों से एक बार फिर हैरान करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित सिस्टम काम को और प्रभावी बनाएंगे। हेल्थ केयर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां एआई का बहुत बड़ा स्कोप है। नई ड्रग्स, वैक्सीन और मेडिसिन की खोज में एआई का इस्तेमाल होगा। अपनी बिग डाटा विश्लेषण की काबिलियत की मदद से एआई बड़ी तेजी से बीमारियों का पता लगाकर उनका इलाज करने में सक्षम होंगे।
दरअसल एआई बाकी टेक्नोलॉजी से अलग है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक एजेंट है। ये अपने दम पर फैसले ले सकता है और नए विचार सोच सकता है। एआई ने दशक की परिभाषित तकनीक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया है। इसी का नतीजा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाजार का आकार तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में ग्लोबल एआई मार्केट 638.23 बिलियन डॉलर रहा। 2025 में इसके करीब 747.91 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और ये बदलाव महज नए गैजेट्स और ऐप तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यानी कि एमएल अभी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अब ये टूल्स और भी एडवांस होते जा रहे हैं। हर तरह के कामों को आसान बनाने में इसका इस्तेमाल भी होने वाला है। एआई का इस्तेमाल कंटेंट जनरेशन से लेकर कस्टमर सर्विस जैसे कई क्षेत्रों में पड़ेगा और उससे बेहतर प्रोडक्टिविटी भी हासिल हो सकेगी। आने वाले स्मार्टफोन और भी स्मार्ट होंगे, यूजर्स की पसंद आदतों के हिसाब से और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड होंगे। देखिए, दुनिया बदलने वाला साल 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बन सकता है। ये न सिर्फ हमारे टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और कंप्यूटर में, बल्कि घरों, स्कूलों, अस्पतालों और दफ्तरों में भी इस्तेमाल होगा। एआई न सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के कामों का जरूरी हिस्सा बन जाएगी। आने वाले कई स्मार्टफोन जनरेटिव एआई से लैस होंगे। आपके स्मार्टफोन आपकी पसंद और आपकी आदतों के हिसाब से और भी पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे। इससे फोन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल फीचर पर नहीं, बल्कि आपकी जरूरतों पर भी ध्यान में रखते हुए काम करेगा। स्मार्टफोन के जरिए राइटिंग और ड्राइंग के अलावा आवाज से ही एआई का इस्तेमाल जैसी चीजें नए साल में आम हो सकती हैं। एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच की खाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। नया साल एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई बड़े बदलावों को लाने वाला है। 2024 में जनरेटिव एआई का इस्तेमाल 55% से बढ़कर 75% तक पहुंच गया। एआई अब नई और रोमांचक तकनीक से आगे बढ़कर व्यापार संचालन का नियमित और मूल्यवान हिस्सा बन रहा है। कंपनियां इसका इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से कर रही हैं। 2025 में एआई के वास्तविक इस्तेमाल को लेकर संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है। शुरुआती तौर पर इसे अपनाने वाली कंपनियों ने महसूस किया कि हालांकि एआई के बिना कोई भविष्य नहीं है, लेकिन ये उनकी सभी समस्याओं पर कम से कम अभी एकमात्र जवाब नहीं है। असल में ये नई टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट से ज्यादा को पायलट की भूमिका निभाता है। एआई एजेंट बिना किसी गाइडेंस के कुछ काम कर सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और यहाँ तक कि इन कार्यों पर निर्णय भी ले सकते हैं। वहीं देखिए, आपको अब आगे बताते हैं कि 2025 स्मार्ट ईयर कैसे है। मौजूदा दौर तकनीक का दौर है। तकनीक के जरिए काम को आसान भी बनाया जा रहा है और ये इसी का नतीजा है कि बदलते वक्त के साथ तकनीक भी बदल रही है। अब एआई ने हर तरह के काम को बेहद ही आसान बना दिया है और वो कुछ भी इस तरह से नहीं सोच सकता। चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो मेटा के एआई चैटबॉट के एक्टिव यूजर में लगातार इजाफा हो रहा है और इसलिए भी ये हमारी सोच से बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोच से बेहतर काम। भारत की अर्थव्यवस्था अब काफी हद तक डिजिटल हो गई है, लेकिन हमारे मुकाबले अन्य देशों में कंप्यूटर तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया में 2.2 अरब लोगों ने एआई यूज किया है। इसमें 21% यूजर्स भारत से हैं। सितंबर 2024 तक ओपन एआई और चैट जीपीटी के वीकली एक्टिव यूजर्स 200 मिलियन के पार पहुंच गए और ये अब तक सबसे बड़ी संख्या है। 50 करोड़ लोग मेटा के एआई चैटबॉट के मंथली एक्टिव यूजर हैं। आईटी के क्षेत्र में बड़ी सफलता दर्ज करने के बावजूद $30 ट्रिलियन की वैश्विक तकनीक इंडस्ट्री में हमारी हिस्सेदारी महज 1% है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एआई का हब बनने की दिशा में अग्रसर है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के 2 फायदे हो सकते हैं। इससे नौकरियों का अवसर बढ़ेगा और आर्थिक विकास तेजी से होगा। साथ ही हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान को एआई के विकास और उसकी वैश्विक तैनाती में शामिल करने का मौका मिलेगा। पूरी दुनिया में तेजी से तकनीकी प्रगति हो रही है। खासकर एआई, नई ऊर्जा और दूसरी उन्नत तकनीकों में तेजी से विकास हो रहा है। एआई टूल्स वर्क फ्लो को बढ़ाने में मदद करते हैं। कोडिंग को जल्दी हल करने के लिए गिटहब, उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए सर्विस नाउ और रोजमर्रा के कार्यों के लिए सेल्स फोर्स का एजेंट फोर्स कारगर टूल्स है। अभी ट्रेन में तत्काल टिकट लेना किसी जंग जीतने जैसा है।
जब तक फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं तब तक टिकट ही खत्म हो जाता है। अगले साल तक ऐसे AI चैटबॉट्स आ जाएंगे जो इंटरनेट नहीं होने पर भी अपने काम को बखूबी कर सकेंगे। ये सिर्फ टिकट बुकिंग ही नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, बिजली सप्लाई और ऑफिस से जुड़े रूटीन काम आसानी से कर सकेंगे। 2025 के अंत तक एनालिटिक्स दिखाने वाले उत्पादों को एक प्रारूप में आते हुए देख सकते हैं। भले ही इन प्रश्नों को संभालने में शामिल लागत कुछ समय के लिए संवादात्मक डेटा एनालिटिक्स को एंटरप्राइज उत्पादों तक सीमित कर सकती है। मौजूदा वक्त में किसी इंसान का हाथ हादसे में कट गया तो उसे आर्टिफिशियल हाथ लगा दिया जाता है, लेकिन उससे वो इंसान पहले की तरह काम नहीं कर सकता। इसी समस्या को दूर करने के लिए बायोनिक AI आ सकता है। बायोनिक AI आर्टिफिशियल अंगों को इस तरह से कंट्रोल करेगा कि वो इंसान के दिमाग के संकेतों को समझे और उसी के मुताबिक काम करे। इससे कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आर्टिफिशियल अंग लगाया गया है। वहीं देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बीमारियों की जांच का इलाज भी इसका इस्तेमाल उसमें भी हो रहा है और माना जा रहा है कि AI के जरिए जो इलाज है वो काफी कारगर है। कई मामलों में हेल्थ से जुड़े आंकड़ों का एल्गोरिथम के आधार पर एनालिसिस किया जा रहा है और ज्यादा सटीक जांच और इलाज में मदद भी मिल रही है। अब हेल्थ को लेकर पहले से अनुमान लगाने वाले मॉडल का भी इस्तेमाल होने लगा है। ये इसी का ही नतीजा है कि वैश्विक चलन के मुताबिक हेल्थ सेक्टर में AI का भारतीय बाजार में तेजी से बढ़ता जा रहा है क्रेज और कई तरह की बीमारियों का इलाज भी इसके जरिए हो रहा है। आखिर कैसे AI मेडिकल के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, आपको हम अपनी अगली रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। सेहत की तकनीक। AI भारत की स्वास्थ्य सेवा के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल मानवीय दृष्टिकोण और तकनीकी तालमेल के मुताबिक हो। भारत में मेडिकल सेक्टर में AI की प्रासंगिकता पश्चिमी देशों से कहीं ज्यादा है। हेल्थ केयर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां AI का बहुत बड़ा स्कोप है। नए ड्रग्स, वैक्सीन और मेडिसिन की खोज में AI का इस्तेमाल होगा। अपनी बिग डेटा विश्लेषण की काबिलियत की मदद से AI बड़ी तेजी से बीमारियों का पता लगाकर उनका इलाज करने में सक्षम होंगे। रोबोटिक तकनीक को AI और सशक्त बना रहा है। रोबोटिक आर्म्स को विकसित करने पर भी रिसर्च चल रही है। दिल्ली के एम्स में फिलहाल उन्नत न्यूरो रोबोट का इस्तेमाल मिर्गी की सर्जरी के लिए किया जा रहा है। MR इमेजिंग MRI पहले के मुकाबले विकसित हो चुकी है। DTI, DWI और fMRI जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक इमेज दे रहे हैं। ये मैपिंग में काफी कारगर साबित हो रही है। fMRI इतना एडवांस हो चुका है कि ये ब्रेन के कामों में जैसे बोलना, शब्द बनाना और यहाँ तक कि विचारों को भी मैप कर सकता है। पहले AI का डाटा उपलब्ध नहीं था, अब इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। आंखों के इलाज में AI की भूमिका तेजी से बढ़ी है। डायबिटीज की वजह से रेटिना की परेशानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत बढ़ गई है। हालांकि भारत में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कम है, लेकिन जैसे जैसे AI के पास डाटा इकट्ठा होगा, इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पर होने लगेगा। मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी MEG ब्रेन के काम करने वाले हिस्से को मैप करने में अहम है। ये ब्रेन से पैदा होने वाले मैग्नेटिक सिग्नल्स का पता लगा सकता है। फिलहाल एम्स NBRC मानेसर में एडवांस MEG सेंटर चलता है। ये मिर्गी के मरीजों के लिए बेहद कारगर है। गंभीर मिर्गी के दौरे पर ब्रेन का आधा हिस्सा ही अलग करना पड़ता था, लेकिन अब रॉड से इसका पूरी तरह से सफल इलाज किया जा सकता है। सरकार एक बड़े मिशन इंडिया AI डिजाइन कर रही है, जो अगले दशक को टेक्नोलॉजी और अवसरों से भरपूर लक्ष्य को तय करने में अहम साबित होगा। तो देखिए, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत सिर्फ वैश्विक तकनीक के उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि एक निर्माता और लीडर की दिशा में भी काम कर रहा है। तमाम तरह की वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए भी कर रहा है। अब भारत की अध्यक्षता में GPAI शिखर सम्मेलन में AI के व्यापक असर का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की पुष्टि भी यहाँ पर हुई है और ये AI पर वैश्विक चर्चा में मील का पत्थर भी साबित हो रहा है। 2025 स्मार्ट ईयर के हमारे इस खास सेगमेंट में इतना ही। अब आपको हम इससे जुड़ी आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।